चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ते हैं, आप भी साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन, आई डायरेक्शन में, न्यूटन पर कूलम एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, फर्स्ट what is the flux of this field through a square of side of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane। तो देखो कंडीशन इस तरीके से है, ये आप पहले हम अपने एक्सिस बना लेते हैं, x y z। यहाँ x डायरेक्शन में आई कैप लगा हुआ है, x डायरेक्शन में इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, एक स्क्वायर प्लेन है ना, एक स्क्वायर प्लेन है जिसके जो फेसेस हैं वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो देखो ये z पॉइंट इस तरीके से बाहर आ रहा होगा, वाई जेड ये एक प्लेन बना, इसके पैरेलल कोई दूसरा प्लेन ऐसे होगा, यानी कि स्क्वायर शीट हमारी इस तरीके से रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है। तो हमने स्क्वायर शीट बना लेते हैं, हम हमारी स्क्वायर शीट इस तरीके से कुछ रखी हुई है। कुछ और दिया है हमें इसमें, स्क्वायर शीट की जो साइड है, इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये दोनों 10 ही है, आप हिसाब से देख लेना, स्क्वायर शीट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। आगे हमें क्या बोला इसने, पहले तो फ्लक्स निकालना है। पहले केस में फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलिए जी, ई ए जब डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ एरिया, देखो सेंटीमीटर में एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया स्क्वायर। और क्योंकि देखो दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो थीटा हमारा 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, -1 का स्क्वायर, 10⁻⁻2। देखो इसको सॉल्व करोगे 3 और साथ में कौन बचेगा, एक 10, 10⁻³ में से 2 गए तो 1 बचा। आंसर कितना आ गया, 30। यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये तो हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, मतलब सेम स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन, इस प्लेन का जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है, मेक 60 डिग्री एंगल विद एक्सिस। तो देखो पहले ये प्लेन ऐसा था, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा था ई के साथ, 0 डिग्री। अब इस प्लेन को 60 डिग्री मूव करना है, तो ये इस तरीके से होगा, प्लेन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सेकंड डायग्राम में आपको बना करके दिखाऊं, एक्स जेड वाई, प्लेन इस बार कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है ना, इधर समझ में आ रहा है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ई डॉट ए वेक्टर, ई एरिया कॉस 60 डिग्री, ई इंटू ए की वैल्यू देखो फर्स्ट पार्ट में अभी हमने निकाली, ई इंटू ए की वैल्यू आई 30, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, वैल्यूज याद कर लो, ठीक है ना, सारी की सारी 15। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स, ठीक है। तो ये वाला नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूं, चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना फ्लक्स निकलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सरसाइज 1.15, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, थ्रू अ क्यूब। इस बार स्क्वायर शीट की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, एक क्यूब से जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, ओरिएंटेड इस तरीके से रखा है, सो दैट इट्स फेसेस, उसके जो फेसेस हैं, आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन। तो देखो कहानी वही है, बस इस बार क्या किया है इन्होंने, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो कहानी वही है, बस इस बार इन्होंने क्या किया है कि स्क्वायर शीट की जगह हमने क्या ले लिया, एक क्यूब। तो देखो क्या है कि इस बार हमने यहां पर क्या रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से कोई क्यूब रखा है,
ठीक है, बात समझ में आती है। अब मेरी बात सुनो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस प्लेन से पास हो रहा था उतना ही फील्ड इस प्लेन से पास होगा, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। टोटल फ्लक्स जीरो होने का रीजन समझ में आया क्या आपको? उधर एक सरफेस पे जितनी फ्लक्स आ रही थी वो हमने बताई थी, लेकिन क्योंकि दोनों दो सरफेस होंगे तो जितना इस सरफेस से अंदर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम है, बाहर निकल जाएंगी। तो फ्लक्स क्या नाम है, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेटेड, मतलब हमने किसी ब्लैक बॉक्स सरफेस पे इंडिकेट किया है, क्या पाया हमने, डेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ बॉक्स, किसी एक बॉक्स के सरफेस से कितना फ्लक्स पास आ रहा है, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, हमें क्या बोला, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q चार्ज कितना है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ये पूछ रहा है, तो Q की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻³। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब मल्टीप्लाई है, सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स ऑफ अ बॉक्स वर जीरो, अगर किसी भी सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड अ बॉक्स, वाई और वाई नॉट। तो देखो यार, कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, जीरो, क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? आंसर है नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि दो प्लस कूलम चार्ज हो, और इसी तरीके से इस तरीके से भी सिचुएशन हो सकती है। अभी भी अगर मैं किसी डायपोल को अगर इसके अंदर रखूंगा तो भी फ्लक्स कितना पास करेगा, जीरो, क्योंकि वही वाली कहानी आ जाती है ना, इसके कारण जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इसके कारण उतना ही फ्लक्स एंटर कर जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये चार्जेस तो इस बॉक्सेस के अंदर है ना, मतलब टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं है कि चार्जेस नहीं है। तो देखो दोनों चार्जेस थे लेकिन फिर भी फ्लक्स जीरो आया। तो अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब नेट चार्ज जीरो है, क्यू चार्ज ऐसा जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।